भारत पाकिस्तान सीमा पर एक बार फिर से तनाव चरम पर है और वजह है कश्मीर के पहलगांव में हुआ भीषण आतंकी हमला। इस हमले में 28 लोगों की जान गई और दर्जनों घायल हुए। अब भारत की ओर से जवाबी कार्रवाई के संकेत मिलने लगे हैं और पाकिस्तान डर के मारे अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर ला चुका है। क्या भारत एक और एयर स्ट्राइक करेगा? क्या पाकिस्तान तैयार है? क्या कश्मीर की आग एक बार फिर सरहद पार तक जाएगी? जी हां, हम आपको बताएंगे कि आतंकी हमला कैसे हुआ, भारत की सुरक्षा एजेंसियों का क्या जवाब होगा, पाकिस्तान क्यों घबरा गया और भारत के पास क्या क्या विकल्प है। यह हमला मंगलवार की शाम को हुआ जब दक्षिणी कश्मीर के प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट पहलगाम में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। चश्मदीदों के मुताबिक हमलावर पुलिस की वर्दी में थे, जिससे किसी को उन पर शक नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि कुल 8 से 10 आतंकी इस हमले में शामिल थे, जिनमें 2 से 3 स्थानीय मददगार थे और बाकी पाकिस्तानी मूल के आतंकवादी। आतंकियों ने बेहद सुनियोजित ढंग से हमला किया। स्थानीय भाषा का इस्तेमाल करके उन्होंने अपना शक दूर किया और हमले को अंजाम दे दिया। हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हुई, एक यूएई और एक नेपाल से थे। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इस हमले में पाकिस्तान की भूमिका के स्पष्ट संकेत मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पूरे हमले की साजिश आईएसआई और उसके मोहरे टीआरएफ यानी दी रेजिस्टेंस फ्रंट्स ने मिलकर रची थी। टीआरएफ का नाम पहले भी कई आतंकी घटनाओं से जुड़ चुका है। माना जा रहा है कि यह संगठन आईएसआई का एक नया चेहरा बन चुका है, जिसे एफएटीएफ जैसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी से बचाने के लिए खड़ा किया गया है। हमले के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपनी वायुसेना को हाई अलर्ट पर रख दिया है। पीएएफ के टोही विमान यानी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट लगातार भारत की सीमा से सटे एयर स्पेस की निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसा कोई कदम ना उठा ले। पाकिस्तान में भारत के पूर्व राजदूत अब्दुल बासित ने ट्वीट कर कहा, इस्लामाबाद भारत की किसी भी दुस्साहस को नाकाम करने के लिए तैयार है। इस बार जवाब सख्त होगा। अब सवाल है, भारत क्या करेगा? सरकार की उच्च स्तरीय सूत्रों के मुताबिक भारत के पास इस समय 4 प्रमुख विकल्प हैं। पहला, सर्जिकल स्ट्राइक। दूसरा, बालाकोट की तर्ज पर आतंकवादी कैंपों पर हमला। तीसरा, इंटरनल काउंटर ऑपरेशन। और चौथा, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग करना, यूएन और एफएटीएफ जैसी संस्थाओं में घेरना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बीच एक हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें सेना, वायुसेना, रॉ के प्रमुख भी शामिल थे। मीटिंग में सभी विकल्पों पर विचार किया गया है और निर्णय लिया गया है कि पाकिस्तान को इस बार कड़ा संदेश दिया जाएगा। सूत्रों की माने तो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड को अलर्ट मोड पर रखा गया है और एयरफोर्स के मिराज और सुखोई स्क्वाड्रन को स्टैंड बाय पर रखा गया है। सरकार ने भले ही आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा हो, लेकिन कूटनीतिक हलकों और सुरक्षा सूत्रों से संकेत मिल रहे हैं कि कार्रवाई अब सिर्फ वक्त की बात है। पाकिस्तान की चिंता इस बात से है कि भारत का जवाब अप्रत्याशित हो सकता है। इस हमले के बाद देश भर में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर #पहलगांव मैसेक्रे और #इंडिया स्ट्राइक बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। जनता मांग कर रही है कि सरकार सिर्फ निंदा ना करे, बल्कि इस बार जवाब दे। 28 जाने गए हैं इस हमले में। कई स्थानीय लोग और सैकड़ों परिवारों की जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं होगी। क्या भारत इन शहीदों की कुर्बानी का बदला लेगा? पूरे घटनाक्रम में एक बात साफ है, पाकिस्तान की नीति अब भी नहीं बदली। आईएसआई और टीआरएफ जैसे संगठन आतंक की फसल बोते रहेंगे जब तक भारत निर्णायक कार्रवाई नहीं करता। अब फैसला भारत के हाथ में है। क्या ये बदले की शुरुआत होगी? क्या पाकिस्तान को एक और बालाकोट झेलना होगा? टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।